बताइए क्या पढ़ रहे थे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में? ऑपरेटिंग कौन सा असाइनमेंट नहीं बन रहा है? शेड्यूलिंग पढ़ चुके थे। लूप शेड्यूलिंग और सी लूप शेड्यूलिंग हो चुका था दोनों ना, दोनों हो चुका था ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक अब आपका समाप्त हो चुका था, लेकिन मैंने बोला था कि लास्ट में हम लोग रिवीजन भी करेंगे और एक डॉस का पोर्शन था जो कुछ में भी हमको लगता है कि कंप्यूटर फंडामेंटल में डॉस पढ़ा दिया गया होगा। डॉस नहीं पढ़े हैं? आ जाओ। हो गए। अच्छा आप लोग बताइएगा, जहां प्रॉब्लम होगा मैं बता दूंगा यहाँ पर, ठीक है। आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं डॉस कमांड्स। डॉस कमांड्स आपको हर जगह यूज होगा जब आप प्रोग्राम जावा का प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां पर भी हम लोग डॉस प्रॉम्प्ट पे जब रन कराते हैं तो वहां पर भी हम लोग यूज करते हैं, पाथ है सब सेट करने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं। I am not a beginner. हाँ ध्यान दो, बात नहीं करो। तो ध्यान देंगे, ये हमारा डॉस है, ठीक है। और इस डॉस में सबसे पहले हमारा यहाँ पर सी प्रॉम्प्ट है। अगर हम किसी भी ड्राइव में मूव करना चाहते हैं, जब मान लो कि आगे तुम जावा का प्रोग्राम बनाओगे, एफ ड्राइव में सेव किए हो या तुम डी ड्राइव में प्रोग्राम को सेव किए हो, तो डॉस प्रॉम्प्ट से आपको कहाँ जाना होगा? एफ ड्राइव में जाना होगा या डी ड्राइव में जाना होगा? तुम बताओ डी ड्राइव में हम लोग कैसे जाएंगे? सीडी कोई भी बता सकते हैं? डी ड्राइव में मुझे जाना है, कैसे जा सकते हैं? DIR CD कमांड, चेंज द डायरेक्टरी। वेरी गुड। किसी भी ड्राइव में जाने के लिए हम लोग डी ड्राइव का नाम और कोलोन साइन यूज करते हैं, ठीक है, तभी आप किसी ड्राइव में जा सकते हो। ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। अगर किसी ड्राइव, अभी तुम देख रहे हो यहाँ पर आपको, एक मिनट, कलर्स मैं थोड़ा सा यहाँ पे विंडो प्लस कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे। देखो यहाँ पर सी प्रॉम्प्ट है यहाँ पर, राइट। अब मुझे जाना है डी ड्राइव। तो डी ड्राइव में अगर मुझे मूव करना है तो मैं यहाँ पर लिखा डी, उसके बाद कोलोन साइन दोगे। अगर डी ड्राइव होगा, सिस्टम में तुम्हारा अवेलेबल होगा तो डी ड्राइव में मूव करोगे, अदरवाइज डी ड्राइव में मूव नहीं करोगे, राइट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इंटर प्रेस किया, दिस डिवाइस इज, द डिवाइस इज नॉट रेडी, यानी ये है ही नहीं, ठीक है। मैंने यहाँ पर ई यूज किया, ठीक है, ई ड्राइव है मेरे सिस्टम में, कोलोन साइन दिया, देखो हम ई ड्राइव में आ गए, राइट, ई ड्राइव में आ गए, ठीक है।
अब कोई भी अगर पूछे कि ई ड्राइव में तो आ गए, अब मुझे एक लोकेशन पे जाना है। ई ड्राइव में मान लो कि बीसीए नाम का फ़ोल्डर है और बीसीए के अंदर हमारा वर्कशॉप नाम का फ़ोल्डर है और वर्कशॉप के अंदर हमारा ये बीसीए बीसीए फर्स्ट ईयर का फ़ोल्डर है, ठीक है? आपको 3 फ़ोल्डर के अंदर जाना है आपको। तो आपने सही बोला कोई कि किसी सीडी डायरेक्टरी चेंज करने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? सीडी में जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं। हम चाहते हैं कि ई ड्राइव में, ठीक है, वर्कशॉप नाम का एक मैं फ़ोल्डर बनाना चाहता हूँ, राइट? ठीक है? तो आप जानते हैं फ़ोल्डर बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? MD सर। mkdir या एमडी भी यूज़ कर सकते हो। दोनों कमांड होता है, शॉर्टकट में आप एमडी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और या mkdir लिख सकते हो, ठीक है? mkdir में मैंने यहाँ पर लिखा वर्कशॉप, ठीक है? ये वर्कशॉप उस आपका ई ड्राइव के अंदर फ़ोल्डर बन चुका। क्या कोई बता सकता है, कैन यू क्रिएट मल्टीपल फ़ोल्डर्स एट ए टाइम? यस और नो? मैं वो नहीं, पहले समझो। मैंने बोला कि क्या आप मोर देन वन डायरेक्टरी एट ए टाइम बना सकते हैं? अभी तो मैंने एक बनाया। क्या एक mkdir से मोर देन वन डायरेक्टरी बन सकता है? यस और नो? कि एट ए टाइम एक ही फ़ोल्डर बनेगा? एट ए टाइम आप मोर देन वन फ़ोल्डर बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। मोर देन वन फ़ोल्डर बना सकते हैं, एक ही फ़ोल्डर नहीं। हाँ, मोर देन वन बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसे देखो, अभी वर्कशॉप है, अब वर्कशॉप के अंदर जाना है, डायरेक्टरी चेंज करना है तो हम लोग कौन-सा कमांड यूज़ करते हैं? सीडी कमांड यूज़ करते हो, जानते हो तुम। वर्कशॉप मैंने यूज़ कर दिया, ठीक है? हम यहाँ पे वर्कशॉप के अंदर आ चुके, राइट? ठीक है? अब यहाँ पे आपको, यहाँ पे अब मुझे मोर देन वन डायरेक्टरी बनाना है, एक बीसीए बनाना है, एक बीएसीआईटी बनाना है, या एक बीसीए सेकंड, बीसीए फर्स्ट, बीसीए सेकंड, बीसीए थर्ड। तो देखो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, एमडी से भी बनता है, राइट? अब मैंने यहाँ पर लिखा बीसीए फर्स्ट, ठीक है, स्पेस दे दिया, बीसीए 2, स्पेस दे दिया, बीसीए थर्ड, राइट? ठीक है, अब इंटर प्रेस करो, ठीक है? अब आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे DIR से देख सकते हो, राइट? DIR से आप देख रहे हैं, है ना? बीसीए 1, बीसीए 2, बीसीए 3, ठीक है? यहाँ पर देखो, है ना? बीसीए 1, बीसीए 2, बीसीए 3, राइट? ठीक है? अब मेरा एक और प्रश्न है कि आप जानते हो कि डायरेक्टरी या फ़ोल्डर का मेनली पर्पस होता है फाइल्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। मोर देन वन फाइल्स बना सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर 1-2 फाइल्स बनाते हैं हम। मैं अब बीसीए 1 के अंदर, बीसीए 2 के अंदर, बीसीए 3 के अंदर एक-एक फाइल बनाना चाहता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले मुझे बीसीए 1 के अंदर जाना होगा, तो सीडी लिखोगे, बीसीए 1 लिखोगे, राइट? ठीक है? बीसीए 1, बीसीए 1 के अंदर आ चुके ना? ठीक है? अब यहाँ पे फाइल बनाना है। फाइल बनाने के लिए आप कमांड जानते होंगे, कॉपी कॉन। कौन-सा फाइल बनाने के लिए कौन-सा कमांड होता है? कॉपी कॉन होता कॉपी है। कौन? कॉपी कॉन, और इसके बाद आप फाइल का नाम दोगे यहाँ पे, कॉपी कॉन में स्पेस होगा। फाइल का नाम मान लो कि मैंने दे दिया रिज्यूम डॉट टीएक्सटी दे दिया एक्सटेंशन, ठीक है? अब ये फाइल बनेगा। पहले एक और मैं फ़ोल्डर बनाना चाहता हूँ यहाँ पे, BC1 के अंदर आपके नाम से, ठीक है? एमडी, ठीक है? क्या नाम है तुम्हारा? रोहित। यहाँ पे रोहित, एमडी रोहित, एक फ़ोल्डर, एक और मैं फ़ोल्डर यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। तुम बोलो। आयुष, ठीक है? तुम बोलो, क्या नाम है? बोलो, एक बार रिपीट, नहीं सुनाई दिया। ज्योति। 3 फ़ोल्डर मैंने बनाया बीसीए 1 के अंदर, राइट? ठीक है? अब मैं यहाँ सीडी रोहित के अंदर गए,
देख रहे हो तुम। अब यहाँ पे कॉपी कौन, ठीक है, मैंने यहाँ पे बनाया रिज्यूम डॉट टीएक्सटी। अब यहाँ पे कुछ फाइल है तो फाइल के अंदर कुछ लिखोगे ना, ठीक है। अब इसको अगर सेव करना है तो सेव करने के लिए कंट्रोल जेड या F6, कंट्रोल जेड या F6 से हम लोग सेव करते हैं, कंट्रोल जेड। और यहाँ पर फीडबैक मैसेज आया, 1 फाइल कॉपीड, राइट, 1 फाइल कॉपीड, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि आयुष के अंदर जाना है और एक और रिज्यूम डॉट आयुष का एक रिज्यूम बनाना है, राइट, ठीक है। अब तुम बताओगे, ठीक है, रोहित कुमार तुम बताओ, अभी हम करेंट रोहित डायरेक्टरी में है, इस रोहित डायरेक्टरी से मुझे बाहर निकलना है, रोहित से बाहर निकलेंगे तब ना हम जाएंगे आयुष के अंदर। तो तुम बताओ अब क्या करोगे तुम। सीडी कमांड से तो हम लोग डायरेक्टरी चेंज करते हैं, किसी डायरेक्टरी में इंटर करते हैं सीडी से हम लोग किसी डायरेक्टरी में क्या करते हैं, इंटर करते हैं। क्या करोगे, यहाँ रोहित से बाहर निकलना है मुझे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए। सर CD डॉट डॉट। वेरी गुड, सीडी डॉट डॉट हम लोग यूज करेंगे, सीडी डॉट डॉट से क्या होता है, आप एक एक डायरेक्टरी एग्जिस्ट होंगे ना, बाहर जाएंगे, एग्जिट होंगे, राइट। और अगर आप चाहते हो कि रूट डायरेक्टरी पे आ जाए, तो क्या यूज करेंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, CD स्लैश, वेरी गुड, CD स्लैश यूज करेंगे। अभी मैंने यहाँ यूज किया CD, देखो यहाँ ध्यान दो, CD डॉट डॉट। अभी हम रोहित से बाहर आ जाएंगे, आगे रोहित से बाहर एक बैक जाओगे ना, रोहित से बाहर आ गए। अगर हम यहाँ पर लिख दे CD क्या फॉरवर्ड फॉरवर्ड स्लैश को स्लैश भी बोला जाता है, तो हम लोग इंटर करेंगे, आगे ई ड्राइव पे हम लोग आ चुके, राइट। अब मैं क्लियर द स्क्रीन कर रहा हूं यहाँ पर, CLS से क्लियर द स्क्रीन। और अब मुझे जाना है रोहित, जहां पे रोहित था जिस डायरेक्टरी के अंदर, उसी डायरेक्टरी के अंदर आयुष है, तो मैं यहाँ CD लिखा, कंप्लीट पाथ तुम एक साथ दो, क्या दोगे मुझे, वर्कशॉप के अंदर BCA था और BCA के अंदर यहाँ पर आयुष है, क्या लिखेंगे हम, तुम बताओ, जो भी हो तुम बताओ क्या लिखे हम, वर्कशॉप स्पेस, और कोई, चलिए आप यहीं पे फेल कर गए, और कोई, मुझे एट ए टाइम एक साथ मोर देन 1 फोल्डर के अंदर जाना है, वर्कशॉप बैकस्लैश, BCA 1 था, BCA 1 बैकस्लैश, ये स्पेलिंग था ना, इंटर, आ गए, उसको बैकस्लैश से तुम सेपरेट करोगे, राइट, ठीक है। एक साथ हम लोग यहाँ पे आ गए, क्लियर। अब चलो, मुझे उसी तरह से यहाँ पे फोल्डर बनाना है, एक और मैं फाइल बना देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। कॉपी कौन, और ये सब तुम लोग समझते हो, कंप्यूटर फंडामेंटल में बताया गया होगा, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड से सब ना, डिफरेंस पूछता है इंटरनल एक्सटर्नल्स कमांड में, कंप्यूटर फंडामेंटल्स में भी पूछ सकेगा, OS में तो नहीं पूछेगा लेकिन कंप्यूटर फंडामेंटल्स में पूछेगा, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड में क्या डिफरेंस है। 3 एक्सटर्नल कमांड का तुम नाम बताओ, 3 एक्सटर्नल कमांड का नाम बताओ डॉस में, कोई भी बताइए, जो भी सर आपको कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ाते हैं आप उनको बोलिए कि सर हमको डॉस पढ़ा दीजिए, ठीक है।
आप लोग पढ़ाए हैं तब आप लोग को याद रखना चाहिए ना। कॉपी सर कौन एक्स एक्सटर्नल कॉपी कमांड है। डैश ट्री और डेल ट्री। हाँ मूव है आपका, हाँ एट्रीव है, अपेंड है, ठीक है। अच्छा पहले इसको देख लो, बता दें। कॉपी कौन, और यहाँ पे resume डॉट txt, राइट। अब इसके अंदर सेव करने के लिए पूछ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो तुम। अब मैंने यहाँ पर लिखा ठीक है। अब सेव करने के लिए आप जानते हैं कंट्रोल जेड, इंटर मारो, वन फाइल कॉपी, राइट। अब मैं बाहर निकलता हूं, cd डॉट डॉट नहीं, ये फॉरवर्ड स्लैश ई ड्राइव पे। अब जो भी हम लोग फोल्डर बनाए हैं उस फोल्डर को हम चाहते हैं, ठीक है, ट्री स्ट्रक्चर फॉर्मेट में देखना, ट्री स्ट्रक्चर फॉर्मेट में देखना। उसके लिए हम लोग कौन सा कमांड यूज करते हैं, ट्री कमांड। ट्री इंटरनल है या एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप ट्री कमांड यूज करोगे ना, जैसे ही ट्री लिखोगे, और किसका ट्री देखना है, वर्कशॉप का ना, वर्कशॉप का ना, तो ट्री वर्कशॉप यहाँ मैं देता हूँ। देख लीजिए, ई ड्राइव के अंदर वर्कशॉप है, वर्कशॉप के अंदर BCA1 नाम का फोल्डर है। BCA1 के अंदर सब डायरेक्टरीज क्या है, आयुष, ज्योति, रोहित। और फिर जहां पर BCA1 है, BCA2 और क्या है, BCA3। अरे बात समझ में, ठीक है। अब चलो आप एक चीज बताओ, जो मैंने फाइल बनाया है रिज्यूम, उस रिज्यूम के अंदर जो कंटेंट्स है उस कंटेंट्स को हम देखना चाहते हैं। वेरी गुड, टाइप सर। टाइप कमांड, टाइप कमांड। मैं यहाँ पर देखो, आयुष के अंदर मैंने एक फाइल बनाया था, और मैं यहाँ पर टाइप लिखा, और फाइल का नाम मेरा क्या था, यही था ना, फाइल का कंटेंट्स। आ गया फाइल का कंटेंट, राइट, ठीक है। अब एक चीज बताओ कि ये जब तुम देख रहे हो व्हाइट कलर का फोरग्राउंड है, ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है, इसको चेंज करना है तो कलर कमांड ना, कौन सा, कलर। कलर के साथ दो वैल्यू यूज किया जाता है। अगर एक वैल्यू यूज करोगे तो फोरग्राउंड कलर के लिए होगा। अगर मैंने यहाँ 4 दे दिया तो इसका कलर चेंज हो गया, इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, फोरग्राउंड कलर चेंज हो गया, बैकग्राउंड वही है। और अगर बैकग्राउंड में अगर मैंने यहाँ पर दे दिया 8, ठीक है, तो इसमें क्या, अगर 2 डिजिट यूज करोगे तो फर्स्ट बैकग्राउंड में चला जाएगा और सेकेंड क्या चला जाता है, फोरग्राउंड में। चेंज हो गया ना, ठीक है। अब फर्स्ट को चेंज करोगे तुम, ठीक है, मान लो कि मैंने यहाँ दे दिया 2, तो ये कलर चेंज हो गया, बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ, ठीक है। अब मुझे पहले जैसा बैकग्राउंड कलर लाना है, तो बताओ। अगर आप इस कोड को समझते होंगे तभी आप बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं बता सकते हैं। जो डॉस का बाय डिफॉल्ट था वो लाना है। हाँ, 0 0 मैंने क्या बोला कि फर्स्ट डिजिट क्या रिप्रेजेंट करता है, बैकग्राउंड की, बैकग्राउंड की फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ना, बैकग्राउंड सर क्या चाहिए, ब्लैक। तो 0 क्या होता है, ब्लैक को इंडिकेट करता है।
और हाईएस्ट Yes, वैल्यू sir. कहाँ तक होता है? हेक्सा कलर कोड पढ़े हो? 15 तक होता है, लेकिन 15 को कौन रिप्रेजेंट करता है? एफ दे दोगे ना, तो यहाँ पर 0 और एफ देना होगा। जीरो एफ आ गया। Yes, हेक्सा sir. कलर कोड में अभी तुम लोग का चल रहा है ना HTML, तो हेक्सा कलर कोड यूज कर रहे होंगे ना। डायरेक्ट कलर नेम भी दे सकते हो, हेक्सा कलर कोड ना, ठीक है। RGB ना, रेड के लिए, ग्रीन के लिए, ब्लू के लिए ना, राइट। हाँ वो सब तो है ही, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि डॉस पूरा आपको डीप में जानने का जरूरत है, लेकिन जितना जरूरी है उतना आप, अब तुम सोचो डॉस से भी फॉर्मेट मारा जाता है, तो क्या तुमको जरूरत है कि डॉस से फॉर्मेट करना है? डॉस से पेन ड्राइव को तुम भी फॉर्मेट कर सकते हो, पूरे डी ड्राइव एफ ड्राइव को हम खाली कर सकते हैं डॉस से। जब हमारे पास ऑलरेडी एप्लीकेशन अवेलेबल है यूजर फ्रेंडली में काम करने के लिए, तो हम इसको क्यों यूज करेंगे? बस थोड़ा सा इसलिए ये सब कमांड का नॉलेज होना चाहिए कि आगे अब मान लो कि जब तुम 3rd ईयर में जावा आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, तो अब वहां पे मुझे पाथ सेट करना है या किसी डायरेक्टरी में जाना है, ठीक है, तो मुझे डॉस से जानना होगा, तो वो सब तो जानोगे ना। अब यहाँ पर ये नहीं पूरा जानना है कि अब आप ट्रिप कमांड से फाइल के रीड परमिशन को हटाना, ऐड करना, राइट परमिशन देना, ठीक है, एक कॉपी, फिर मतलब एक डिस्क के फाइल को दूसरे में कॉपी करना, ऐसा कुछ आपको रिक्वायरमेंट होने वाला नहीं है, ठीक है। डॉस तो बाहर है ना, डॉस तो आउटडेटेड है, लेकिन जहां जरूरी है वहां तुमको यूज करना होगा प्रोग्राम। जो एप्लीकेशन डॉस इन्वायरमेंट को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, उसको कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन कहते हैं। अब कोई कहेगा आप अभी सी का प्रोग्राम अभी सी नहीं कर रहे हो, ठीक है, अभी तुम ही देखो ना, अभी पाइथन वर्कशॉप कर रहे हो, राइट, ठीक है। आप याद करो विजुअल स्टूडियो कोड में, विजुअल कोड में पाइथन कमांड से हम लोग एग्जीक्यूट करा रहे थे प्रोग्राम, यस और नो? पाइथन से करा रहे थे। अगर प्रोग्राम मेरा ई ड्राइव में वर्कशॉप के अंदर है, तो मुझे ई ड्राइव वर्कशॉप के अंदर जाना होगा ना। अगर तुम कमांड नहीं जानोगे तो कैसे जाओगे? क्या वहां पे सीडी कमांड नहीं काम करता था? करता था ना, काम करता है ना। अगर मैं यहाँ पे, समझ रहे हो जो बता रहे हैं, ठीक है, तो Yes, वहां sir. पे पाइथन या पीवाई कमांड जो भी होता था, राइट, तो वो चीज है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है, जो जरूरी कमांड होगा वो चीज, अब सपोज मान लो कि जब फाइल को बना सकते हो, जब डायरेक्टरी को बना सकते हो, तो उसको तो रिमूव भी तो कर सकते हो, रिमूव कर सकते हैं ना। तो फाइल को Yes, sir. करने के लिए क्या यूज करते हैं? डेल कमांड ना। अगर मैंने यहाँ पर लिखा डेल और फाइल का नाम क्या था? Resume. .txt. ठीक है, डिलीट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा ना, डिलीट हो Yes, sir. जाएगा। अब तुम dir करके देखो, नहीं होगा, नहीं है ना, नहीं है। Yes, sir. एक ये तो डिलीट, और डायरेक्टरी को डिलीट करना होगा तो RD sir. मूव नहीं, डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए मूव तो मूव करने के लिए होता है। RD, sir. RD, वेरी गुड, RD कमांड होता है, रिमूव डायरेक्टरी। Yes, जैसे sir. मेरा यहाँ पर व्हाट्सएप के अंदर जाओ, cd डॉट डॉट, फिर मैंने cd डॉट डॉट यूज किया, देख रहे हो तुम। अब व्हाट्सएप के अंदर मेरा dir करके अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो हमारा BCA1 है, BCA2 है, BCA3 है, राइट, ठीक है। Yes, sir. BCA2 को हटाना है, RD RD, BCA 2. ये डिलीट हो जाएगा, राइट। Yes, sir. अब तुम dir करके देखो, Yes, sir. तो 2 नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। नहीं. क्या हम RD से डायरेक्ट BCA1 को डिलीट कर सकते हैं, यस और नो? और RD से जैसे मैंने BCA2 को डिलीट किया, क्या BCA1 हमारा डिलीट हो सकता है?
मे भी यस हमको सर कि अगर जिस डायरेक्टरी को तुम डिलीट करना चाहते हो उस डायरेक्टरी के अंदर कुछ है तो उसके कंटेंट्स को क्या करना पड़ेगा, पहले हटाना होगा। अगर फोर्सफुली करना चाहते हो तो आरडी के साथ ऑप्शन होता है। आरडी के साथ यस क्या सर होता है ऑप्शन, जैसे पढ़ा होगा तो DIR के साथ बहुत सारा ऑप्शन होता है, कलर के साथ भी ऑप्शन होता है, हर कमांड के साथ ऑप्शन स्विच होता है, अगर आप पढ़े होंगे तो। ठीक है, तो मुझे स्विच मुझे याद नहीं है। ठीक है, अभी मैं भी डिलीट नहीं करेगा, चेक करो। अगर BC1 के अंदर फोर्स डिलीट, BC1 के अंदर है ना फाइल्स, इंटर में प्रेस करता हूँ, देखो क्या मैसेज दिया, द डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। डायरेक्टरी नहीं ना खाली है, लेकिन आरडी के साथ ऑप्शन है, आरडी के साथ ऑप्शन है, पूरा फोर्सफुली पूरे को रिमूव कर देगा। तो उसके लिए आप पूरा कमांड तो, अब डॉस का तो ये डिमेरिट है ना कि पूरे कमांड को याद रखना जरूरी है काम करने के लिए। क्या विंडोज में ऐसा है? नहीं है। नो सर एक हेल्प कमांड होता है, एक हेल्प कमांड होता है ना, हेल्प और आरडी। आरडी के बारे में कुछ हेल्प ऑप्शन आ गया, देखो पढ़ो इसको। पढ़ो, ये \S क्या करेगा, /S क्या करेगा? रिव्यू ऑल डायरेक्टरी एंड फाइल अगर इन उसके द अंदर जितने भी सस्पेंड फाइल सब डायरेक्टरी है सारे को ये क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। डिलीट कर रिमूव कर देगा। किसी फाइल का अगर किसी कमांड का हेल्प लेना है तो क्या, कौन सा कमांड यूज करोगे, हेल्प यूज करोगे, और ये आई बात समझ में, तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और बताओ, डॉस में यूज होता है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, ये आगे डेटाबेस में भी यूज होगा। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर WILD, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर CARD, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर पढ़े हो? अगर मान लो कि जैसे अगर हम ई ड्राइव में जाते हैं, सर। कोई नहीं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स नहीं, नो सर ओके। देखो मैं यहाँ पर कि इसका रिक्वायरमेंट क्या है, देखो यहाँ पर अगर हम ई ड्राइव में मेरा बहुत सारा फाइल है और DIR किए तो देखो कितना फाइल्स आया है ना, ये सब देख रहे हो, बहुत सारा फाइल्स है, 49 डायरेक्टरीज है और 4 फाइल्स है ना, ये सब। ठीक है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर डेटाबेस में हर जगह यूज होता है। अगर कोई कहे वो तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होता है, PWD इसमें थोड़ी होता है डॉस में, वो तो लिनक्स में होता है। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, किस डायरेक्टरी में तुम काम कर रहे हो करंट में, उस डायरेक्टरी का नाम बता देगा, PWD कमांड होता है। हाँ, अभी मैं क्या डिस्कस कर रहा था, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। अगर तुम, आपका रिक्वायरमेंट है कि हमारा किसी फोल्डर के अंदर 100 फाइल्स है, कितना फाइल्स है, 100 फाइल्स, लेकिन मुझे उस फाइल्स को देखना है जो केवल नोटपैड का फाइल है, केवल नोटपैड के फाइल वाले फाइल्स को मुझे देखना है। मेरे डायरेक्टरी में, मेरे फोल्डर में वर्ड का भी फाइल है, पावर पॉइंट का फाइल है, पाइथन का भी फाइल है और C++ का भी फाइल्स है, लेकिन वही फाइल्स केवल शो करना चाहिए जो नोटपैड का फाइल है, TXT। क्या करोगे तो, हाँ क्या दोगे, DIR, हाँ, और उसके साथ स्पेस, कुछ गलत आप बोल दिए, वहां पे स्टार यूज कर, सो रहे हो जी तुम, नहीं तो DIR उसके साथ एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज करते हैं स्टार। 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है डॉस में, एक होता है तुम्हारा, ठीक है, स्टार, जो मल्टीपल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। तुम्हारा भी आंख मुंडारा है जी,
ज्यादा खा लिया, लंच कर लिया क्या कि टॉस पढ़ने में मन नहीं लग रहा है? टॉस भी जानना जरूरी है ना। अब जो चीज यूज कर रहे हैं वो अगर तुम डेटाबेस अगर हम पढ़ाते तो जरूर एग्जांपल देते कि आप क्या आपने डॉस में पढ़ा है। एक स्टार यूज होता है जो मल्टीपल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। चलो देखो, यहाँ ध्यान दो, स्टार रिप्रेजेंट करता है मल्टीपल कैरेक्टर्स को, राइट। और यहाँ पे डॉस में एक और होता है क्वेश्चन मार्क जो एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और यही जब तुम डेटाबेस पढ़ोगे, बीसीए में ऑरेकल डेटाबेस पढ़ना है, बीएससीआईटी में एसक्यूएल सर्वर है, जब आप थर्ड ईयर में आप पढ़ेंगे तो वहां पे दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज होता है। एक यूज होता है अंडरस्कोर, क्वेश्चन मार्क की जगह पे अंडरस्कोर सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और वहां पर एक परसेंट साइन, परसेंट जो साइन होता है वो मल्टीपल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। डेटाबेस में क्वेरी पूछा जाता है जैसे कि राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ दोज एम्प्लॉई whose name having maximum मैक्सिमम 5 कैरेक्टर्स। उस एम्प्लॉय के नाम को देखना है, मैक्सिमम हटा दो, उस एम्प्लॉय के नाम को देखना है जिसके नाम में 5 कैरेक्टर्स है, 5 कैरेक्टर्स है। अगर आयुष में मान लो कि 6 कैरेक्टर है तो इसका नाम नहीं शो करेगा। अगर ज्योति के अंदर 5 कैरेक्टर है तो उसका नाम शो करेगा। 5 है, हाँ तो शो करेगा। मैंने एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। सर यदि 4 होगा तो शो करेगा या नहीं? क्या? यदि 4 कैरेक्टर होगा तो शो करेगा या नहीं? नहीं 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 नहीं। अब यहाँ पर फिर पूछा जाएगा, ध्यान दो कि फर्स्ट कैरेक्टर ए है, लेकिन लास्ट कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर ए होना चाहिए और लास्ट कैरेक्टर एच होना चाहिए। वैसा स्टूडेंट का नाम मुझे चाहिए, फर्स्ट कैरेक्टर ए हो और लास्ट कैरेक्टर एच हो, तो इसका नाम आएगा आयुष, आएगा ना। फर्स्ट कैरेक्टर ए है और लास्ट कैरेक्टर क्या है? और किसी स्टूडेंट का है आशीष, तो आशीष का नाम शो करेगा। तो ये सब डेटाबेस क्वेरी में पूछा जाता है। यहाँ पर भी तुम कर सकते हो, डॉस में भी। तो आदर्श भी हो सकता है। डॉस में 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है, ध्यान दो, डॉस में 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है, एक आपका क्वेश्चन मार्क और एक स्टार। हाँ, स्टार और क्वेश्चन मार्क। देखो अब ध्यान दो, अब मैं चलता हूं किसी फाइल्स में, फोल्डर के अंदर जो बहुत सारा उसमें डिफरेंट टाइप का फाइल्स होगा। जैसे मैं चलता हूं यहाँ पर डेस्कटॉप पे, पहले कैसे जाएंगे डेस्कटॉप पे, तुम बताओ डेस्कटॉप पे कैसे जाएंगे? ई ड्राइव देख रही हो यहाँ पर, पहले सोचो, तुरंत बोल दी नहीं पता है, क्वेश्चन समझी भी नहीं है। हाँ, क्या पूछे थे हम? डेस्कटॉप पे कैसे जाएंगे? अभी हम ई ड्राइव पे हैं, मैंने यहाँ CLS किया और यहाँ पर मुझे डेस्कटॉप पे जाना है। डेस्कटॉप का भी मुझे डिटेल्स देखना है, तो डेस्कटॉप पे जाना होगा ना। अभी हम बताए किसी फोल्डर के अंदर जाने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं, बताओ। किसी फोल्डर में जाने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं? CD। तो डेस्कटॉप भी एक तरह का क्या है, फोल्डर ही है ना। तो यहाँ CD डेस्कटॉप लिखो। आ गए डेस्कटॉप पे? यस सर। डेस्कटॉप ये तो फोल्डर समझ लिया ना, ठीक है। तुम्हारा भी बात मान लेते हैं। ये ड्राइव में क्या दें? CD यूज किए हो कि अनुमान से बोल रहे हो? तुम यूज किए हो, यस और नो, तब नहीं काम करेगा।
प्रयोग मत करो यहाँ। तो अब डेस्कटॉप पे जाना है, तो तुम सबसे पहले बताओ डेस्कटॉप किस ड्राइव में होता है, तुम बताओ डेस्कटॉप किस ड्राइव में होता है? सी ड्राइव में। तो सबसे पहले तुमको कहाँ जाना होगा? सी ड्राइव में जाना होगा, राइट। तो मैंने यहाँ सी लिखा और कोलन साइन दिया। आगे सी ड्राइव में अब हम लिखे CD डेस्कटॉप, आगे डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे यहाँ पर डेस्कटॉप पे यहाँ पे चलते हैं माई क्लास, ध्यान दो, माई क्लास में स्पेस नहीं होगा, माई क्लास या फाइल, मुझे पता नहीं चल रहा है कौन सा फोल्डर है वहां पर, ठीक है। अच्छा सॉरी, हाँ CD नहीं लिखे हैं, CD और माई क्लास के बीच में स्पेस दो। आगे माई क्लास के अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे फोल्डर बना हुआ है फोल्डर बना हुआ, ठीक है। यस सर। अब मैं चलता हूँ यहाँ पर सीमेज ऑनलाइन, तो CD सीमेज दिखाई दे रहा है तुम लोग को जी? CD अंडरस्कोर सर अंडर ऑनलाइन, ठीक है। अब मैंने dir किया यहाँ पर, dir में इतना सारा फाइल्स है, इतना सारा फाइल्स है, ठीक है, फोल्डर्स है ना। अब हम इसमें चलते हैं, मान लो कि BSCIT सेकेंड ईयर PPU, ये फोल्डर में चलते हैं, BSCIT सेकेंड PPU, टाइप करो CD BSCIT सेकेंड ईयर पीपीयू इसके अंदर आ गए, और dir करके मैंने ये फाइल देखा, इतना सारा फाइल है HTML का, राइट है ना, HTML का। यस सर। मैं चाहता हूं कि M से स्टार्ट होने वाला केवल HTML का फाइल शो करे। अभी मैंने क्या लिखा, फिर से देखो, अगर मैंने यहाँ पे dir लिखा तो फाइल क्या दे रहा है, मेरा जितने भी उसके अंदर फाइल से सारा शो कर दे रहा है। कुछ MP3 एक्सटेंशन का, सुनो पहले, कुछ MP3 एक्सटेंशन का है, कुछ HTML का है, कुछ MP4 दिखाई दे रहा है ना आपको, लेकिन यस सर नहीं चाहिए, कुछ PNG एक्सटेंशन का है। सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि केवल मुझे अब केवल HTML फाइल का चाहिए। क्या चाहिए? HTML फाइल। तो देखो अब क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे dir स्टार, वेरी गुड, डॉट start.html। स्टार कहने का मतलब क्या, सभी फाइल्स नेम, लेकिन जिसका एक्सटेंशन क्या हो, HTML हो, .html हो। स्टार न दे दिए, यही 5 क्वेश्चन मार्क अगर दे देते तब, स्टार के जगह पे 5 क्वेश्चन मार्क दे देते तब क्या देता, सोचो, कोई बताओ। अंजलि म्यूट कर लो, साउंड म्यूट करो जी, साउंड म्यूट करो। अंजलि म्यूट कर लो। ये डॉट अभी नहीं पता चला, एडमिट नहीं था। तो ये चीज, अब देखो, मैं यहाँ पर dir.start.html लिखा, मैं पूछ रहा था कि इस start.html में केवल HTML फाइल आएगा, और किसी भी नाम का HTML फाइल हो, सभी नाम शो कर देगा ना जिसका एक्सटेंशन HTML है। लेकिन मैंने बोला कि उस स्टार के जगह हम 5 बार क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, तो किस तरह का HTML फाइल आएगा, नहीं समझा। अभी क्या बोले थे कि एक क्वेश्चन मार्क एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, यस सर, तो 5 5 कैरेक्टर का यहाँ पे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, 5 कैरेक्टर को, यानी वैसा फाइल, वैसा HTML फाइल
जिसमें 5 कैरेक्टर हो वो नाम शो करेगा। तो पहले तो इसको रन कराओ। इंटर मारे ना, इंटर प्रेस किया, देखो खाली HTML का फाइल है केवल HTML फाइल है ना। लेकिन Yes, अब sir. मैं चाहता हूं यहाँ पर देखो तो मेन कितने, अब 5 का ना मैंने बोला था। देखो अब हम Yes, क्या यूज sir. कर रहे हैं, स्टार के जगह पर क्या हम यूज कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 रन कराए ना। Yes, sir. हाँ देख लो है। एक मिनट, अच्छा 1 से लेके इसमें 5 तक ले रहा है। इसमें तब इसमें चेंजिंग है क्या, डेटाबेस में ऐसा नहीं होता है। इसमें चेंजिंग क्या है कि आप 5 से क्या, 5 से कम, 5 6 वाला भी तो था ना इसमें, 6 वाला भी देखो नहीं लिया। जैसे मार्क्यू में ज्यादा कैरेक्टर है ना 5 से, तो मतलब एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर्स नहीं, मैक्सिमम 5 तक, मैक्सिमम 5 तक। 5 तक। ठीक है। अब एक चीज और बताओ, मुझे HTML फाइल एक्सटेंशन भी चाहिए और JPG फाइल एक्सटेंशन भी चाहिए। अभी तो मेरा में MP3 का भी फाइल था, MP4 का था, लेकिन मुझे JPG एक्सटेंशन वाले फाइल चाहिए और HTML एक MP3 चाहिए और JPG वाला चाहिए। क्या करेंगे सारा, वो तो कॉमा स्टार सेपरेट कर सकते हैं सर, क्या कॉमा से सेपरेट कर सकते नहीं, हो। स्पेस देते हैं। देखो ये नहीं जानते हैं, देखो हम यहाँ लिख रहे हैं, देखो यहाँ पर स्टार यूज कर दिए। यस सर। और मैंने बोला था कि एक फाइल क्या चाहिए, JPG स्पेस देकर, स्पेस दे दिया और फिर स्टार लिखो, स्टार डॉट एक और क्या चाहिए, MP3। अब तुम रन कराओ, बस स्पेस से सेपरेट कर दो। JPG का फाइल देगा, MP3 का फाइल देगा, देख लो। तो एक दिया बलेनो 1.jpg और एक तेरे बिना .mp3, 2 ही फाइल है ना। यस सर। राइट, अब चेक करो, अभी एक ही फाइल था, तुम यहाँ पर दे दो ना। यहाँ पर JPG के जगह क्या दोगे, PNG भी था जी, यस सर। PNG भी था। इंटर, वही आया facebook.png। यस सर। तो ये चीज है, यही है तुम्हारा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। तो समझ गए, यस सर। पर इतना ही। और अब हम लोग अटेंडेंस बना लेते हैं। वीडियो अपलोड हो जाएगा, जहां प्रॉब्लम होगा देख लीजिएगा। इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड क्या होता है, इंटरनल ध्यान दो, इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, नाम से पता चला इंटरनल कमांड्स मेन मेमोरी में होता है और एक्सटर्नल कमांड्स हार्ड डिस्क में होता है, डिस्क में होता है। एक्सटर्नल कमांड कहाँ होता है, हार्ड डिस्क में होता है, याद रखना। इंटरनल कमांड्स आर स्टोर्ड इन मेन मेमोरी, जबकि एक्सटर्नल कमांड्स किस में स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में होता है। इंटरनल कमांड का एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, एक्सटर्नल एग्जाम का एग्जीक्यूशन क्या होता है, स्लो होता है। सेकेंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस है कि इंटरनल कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए कम रिसोर्सेज का जरूरत होता है, जबकि एक्सटर्नल कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए ज्यादा रिसोर्स का जरूरत होता है ना। ठीक है। और इंटरनल कमांड्स में तो बहुत सारा कमांड्स आपको याद होगा, एक्सटर्नल कमांड्स का 4-5 एग्जांपल दे दो, इंटरनल से एग्जाम ये दे दो। ठीक है।
कहीं देखते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल का मेरा नोट्स होगा तो कहीं शेयर कर देंगे, उसमें भी लिखा हुआ होगा ना।